नेहा जी, क्या बात है? आप अभी तक उस बात को लेकर परेशान है ना? और आपने बेवजह अंजलि को डांट दिया। वो बच्ची है अभी, धीरे धीरे सीख जाएगी सब कुछ। आपने ना बच्ची बच्ची कह के उनको अपने कैसी हो? सबको ना अपने सर पे चढ़ा लिया है। कैसी हो? जी, आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझूंगा, मैं सब समझता हूँ। और वैसे भी अब ये उनका अपना घर है और अपने घर में इंसान जो चाहे वो कर सकता है, समझे? सॉरी। आप नहीं नहीं, वो कभी कभी घबराहट में ऐसा हो जाता है। गॉड ब्लेस यू। तो मैं कह रहा था कि सॉरी राघव जी। ओ, तो ये है कबाब में हड्डी। एक मिनट। हाँ, अब हड्डी निकल गई है तो मैं क्या कह रहा था? मेरी बहनों के बारे में। हाँ, मैं आप सब बहनों के बारे में ये कह रहा था कि आप सब बहुत अच्छी हैं। और स्पेशली जो सबसे बड़ी वाली बहन है ना, वो तो बहुत ही अच्छी है। मैं? नहीं नहीं, मैं तो पड़ोस में जो सोनिया जी रहती है उनकी बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है। जब भी इनमें देखता हूँ ना, अपने लिए बहुत सारा प्यार नजर। राघव जी, आपको तो पसीना आ रहा है। पसीना? आप वो आज गर्मी बहुत होगी ना, इसलिए। तो पंखा चला लेते। आपके घर में पंखा नहीं है? पंखा? एक्चुअली पूरा घर जो है वो सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो पंखा मैं कल लगवा देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, हम एसी चला लेते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी मुझे तो एसी में रहने की आदत डालनी पड़ेगी ना। आपको मेरे लिए अपनी आदतें बदलने की कोई जरूरत नहीं। अब हम पति पत्नी, और ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट तो लाइफ में चलते रहेंगे। वैसे भी सारे एडजस्टमेंट लड़कियां क्यों करें? कुछ हमारे लिए भी होना चाहिए ना। बाय द वे, पंखे से याद आया कि दादू का एक पुराना पंखा रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ, आप पलके बिछाकर मेरा इंतजार कीजिए। मैं बस अभी गया, अभी। राघव जी, मैं अभी आया।
गरम बेड में भला कोई कैसे सो सकता है? मैं तो पूरी अंदर ही घुसी जा रही हूँ। एक तो मुझे अकेला रूम दे दिया, किसी को मेरी पड़ी नहीं है। कितना सन्नाटा है, कोई आवाज ही नहीं है। मेरे लिए तो पंखे की खटर पटर ही लोरी का काम करती थी। यहाँ पे तो पंखा ही नहीं है, उसके बिना कैसे नींद आएगी मुझे। मेरा ऐसा हाल हो रहा है तो बाकी लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। हाँ जी प्लीज। फ्रूटी, टेक्निकली बहुत रात हो चुकी है, अब तो सो जा। ओके, सो जाऊंगी। पहले मुझे स्टोरी सुनाओ। स्टोरी सुनाने के लिए स्टोरी भी तो आनी चाहिए। टेक्निकली मुझे कोई स्टोरी वोरी नहीं आती। हाँ, साइंस का एक चैप्टर आता है, वो सुनाओ। थैंक्स, मुझे नहीं सुनना। ओह गॉड, सबने किसे भेज दिया इसे मेरे सर पे कूदने। टेक्निकली इसे सिर्फ दीपू दी संभाल सकती है। कब से ब्लैंकेट खींचे जा रही है? रति दीना सबसे लकी है, एटलीस्ट उन्हें अलग कमरा तो मिला। तुझे तो नहीं झेलना पड़ेगा उन्हें। वैसे रति दी तो कभी अकेली सोई नहीं है, पता नहीं वो सो भी पा रही होंगी या नहीं। अरे रति तो बड़ी है ना, मैं तो फ्रूटी के बारे में सोच रही हूँ। उसको तो स्टोरी सुने बगैर नींद ही नहीं आती। जरा देख कौन है। रत्ना आंटी तो नहीं है ना? मुझे डांटने के लिए तो नहीं आई ना? तू ना बेवकूफ भी है, आलसी भी है और डरपोक भी। अच्छा, मैं डरपोक हूँ और आप बहादुर हो। आप जाओ। आलसी। खुशी, फ्रूटू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे रूम में बहुत अंधेरा है और फ्रूटी को कहानी भी सुननी है। अंधेरा है या कहानी सुननी है? मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे कहानी भी सुननी है। चलो अंदर आओ। जाओ। चिपकली चिपकली चिपकली, मैं चिपकली। हाँ? मतलब मेरे रूम में छिपकली है, काली वाली बड़ी। मैं छिपकली के साथ नहीं सोऊंगी, मैं भी तुम लोग के साथ सोऊंगी यहाँ पे। हाँ हाँ, आइए आइए, बस आप ही की तो कमी थी रती थी। वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ मिलता है नहीं। हम सबको अलग अलग कमरा मिला तो था फैल के सोने के लिए, लेकिन अब जब तुम लोग आ ही गए हो तो चलो साथ में सोते हैं। हाँ हाँ, वैसे तुझे तो बड़ी नींद आ रही थी, है ना? चलो। हाँ आई नो, मुझे नहीं आ रही थी। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अभी हम लोग का ऐसी हालत हो रही है तो दी का पता नहीं क्या हो रहा होगा। वो तो छिपकली है, वरना मैं को किसी से डर नहीं लगता। चल जा मेरे बाप, क्यों मेरे सुहागरात के दिन इज्जत की बैंड बजा रहा तू? वहां सोने की गर्मी में मेरा इंतजार कर रही है। कि राघव जी पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे उन्हें एसी बंद करने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कहाँ से पंखा ढूंढ के लाएंगे। अच्छा होता मैं उन्हें एसी चलाने के लिए मना लेती। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, बात तो ये है कि हम लोग अलग अलग कमरों में नहीं सो सकते। टेक्निकली अंजलि दी, आपसे ना मेरी कितनी भी लड़ाइयाँ हो, पर आपकी बेकार बातें सुनने में मुझे नींद ही नहीं। अच्छा नौटंकी। और मैं तो आज तक कभी अकेली नुक्कड़ तक भी नहीं गई, और उन्होंने मुझे अकेले कमरे में डाल दिया। ऐसा लगता है कि किसी को मेरी परवाह ही नहीं है यहाँ पर। वो कमरा कम काल कोठरी ज्यादा लग रहा था।
मैं नहीं रहूंगी वहां अकेले। पर रति दी, आप अकेली कहाँ थी? आपके साथ थी ना वो छिपकली आपको कंपनी देने के लिए। वो भी नहीं थी। हाँ? वो तो मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था ताकि तुम लोगों के पास हो सके। वैसे रहती थी आपके खराटों के बगैर ना हमें नींद नहीं आती। कोई खराटे नहीं मारती। अरे दीपू समझा इसको। अब कोई तो मुझे कहानी सुनाओ, उसके बिना मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ सो जाओ। कहानी इधर आ। एक था राजकुमार। एक दिन घूमते घूमते वो एक लड़की से मिला। बहुत सुंदर लड़की थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, लंबे लंबे बाल। राजकुमार को तो देखते ही उससे प्यार हो गया। और वो लड़की भी उसकी बातों में आने लगी। और फिर जब राजकुमार ने अपनी मम्मी से बात की कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो राजमाता ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना, ये लड़की कभी मेरे राजघराने की बहू बन ही नहीं सकती। लेकिन राजकुमार और लड़की के प्यार के बीच राजमाता की भी नहीं चली। उन्हें भी हार माननी पड़ी। उनकी शादी हो गई। वो हमेशा हमेशा के लिए बहुत खुश रहे। दीपू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसको जानती हूँ? अच्छा, और क्या, राजमाता रत्ना आंटी, राजकुमारी सोनिया दी और राजकुमार राघव जीजू। राघव जी आप कहाँ चले गए थे? आप अभी ठीक है?
मेरी जिंदगी में आकर इसे खूबसूरत बनाने के लिए थैंक यू सो मच सोनिया जी। आई प्रॉमिस आज हम एक हुए और मैं आपको अपने आप से कभी जुदा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। कैसे चिपक गया? क्लू? ऊपर से गिर रहा है। ये जरूर उस डेकोरेटर का काम है। नहीं, दीपू दीपू ने डेकोरेट किया है। दीपू? निकाले कैसे? मैं ट्राई करता हूँ। मुझे निकाली? हाँ, नहीं निकल रहा है। हाँ सोनिया जी, कोशिश तो कर रहा हूँ। देखिए, सॉरी, एक काम करते हैं, इसे काट देते हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना? हाँ, मैं मजाक ही तो कर रहा था। कितना स्टूपिड आइडिया है ना। हाँ, तो क्या करें? आग से ग्लू पिघल जाएगा। आग लगा देते हैं। राघव जी, और हमारी स्किन भी जल जाएगी। राइट। हाँ, एक्चुअली मुझे लगता था आप बहुत ही जीनियस हैं, पर आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं। नहीं, वो यू नो सिचुएशन में क्या। लेकिन गर्म पानी से हम निकाल सकते हैं इसे। हाँ, चलिए। चलिए। अच्छा, छोड़िए ना, ऐसे ही ठीक है। नहीं राघव जी, चलिए। श्योर? हाँ, और साथ साथ चलिए। आइए। आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम में गर्म पानी चाहिए था ना। बाथरूम? हाँ, अगर बाथरूम नहीं जाना है तो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ऐसे ही चिपका रह सकता हूँ जिंदगी भर, और फिर आपको ऐसे हग भी कर सकता हूँ। नहीं राघव जी, चलिए। चलते हैं। नहीं, राघव जी चलिए। जाने दीजिए ना। चलिए राघव जी, चलिए। शर्मा गई। चलिए। Sure. चलिए। जी, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। एक मिनट, मैं लाइट जला देता हूँ। सॉरी।
हाँ। सोनिया जी, थोड़ी देर में आपके बताए हुए आइडिया से बहुत कुछ बदलने वाला है। मेरा मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हम दोनों नहीं, ये ग्लू हम दोनों से अलग हो जाएगा।